एंड स्टूडेंट्स, आज मैं अपनी वीडियो सीरीज़ की दूसरी इंडियन ज्योग्राफी पे जो सीरीज़ चल रही है मेरी, उसकी दूसरी वीडियो है ऑन द टॉपिक्स ऑफ पासेस ऑफ इंडिया। पहली वीडियो मैंने बना दी थी जिसमें पासेस JNK के जितने पासेस है उस पर मैंने डिस्कस कर दिया था। अब सेकंड जो रहता है वो रेस्ट ऑफ द इंडिया के जितने पासेस होंगे इंक्लूडिंग वेस्टर्न घाट के और ईस्टर्न हिमालयस के तरफ के और सेंट्रल इंडिया में जितने भी पासेस हैं हमारे, उस पर ये वीडियो रहेगी, उस पर चर्चा रहेगी। ठीक है, अब जैसे कि मैं जो पासेस पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि मैंने चीज़ों को एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ाता हूँ कि वो डिस्क्रिप्टिव में भी आपकी हेल्प करे। अगर आप UPPCS दे रहे हैं तो उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने भी जब UPPCS पास किया था, जब मैं वहाँ पर ज्वाइन किया था तो वहाँ मुझे भी मेंस जो है आपको डिस्क्रिप्टिव ही देने पड़े थे। तो ये इस तरह से रहेगा कि आपका MCQ के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी आपको हेल्प करे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं बल्कि सब्जेक्टिव भी मिले। अब पासेस ऑफ इंडिया में JNK जब हमने डिस्कस कर लिया तो JNK के बाद अब जितने की पासेस हमारे रहते हैं वो हिमाचल उत्तराखंड से होते हुए सिक्किम और फिर हमारे अरुणाचल प्रदेश की तरफ ही जाते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू या फिर जो इन लाइन विथ हिमालयस जितने पासेस हैं हमारे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे जो हिमाचल के पासेस के बारे में। ठीक, हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश में जो पासेस हैं उस पर अब डिस्कशन होगा। अब देखिए, ये पासेस पढ़ाने से पहले मैं हमेशा जैसे ही कहा हूँ कि इंडियन ज्योग्राफी को हमेशा मैप के थ्रू ही पढ़ो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैप को समझाता हूँ। आप मैप को देखो, मैप से आपको काफ़ी हद तक इससे क्लियरिटी आ जाएगी। अगर आप हिमाचल प्रदेश के मैप को देखें तो इस तरह से मैं एक रफली 5 डिस्ट्रिक्ट को ही जोड़ के बना रहा हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह समझिए, ये हो गया चंबा वैली, चंबा, ये हो गया कंगरा। ठीक, चंबा कंगरा यहाँ तक, यहाँ से है, ये है लाहौल एंड स्पीति। ये हो गया आपका पूरा का पूरा किन्नौर, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। और ये हो गया आपका ये सॉरी किन्नौर, ये इसको अब कुल्लू ले लें, ये कुल्लू, और यहाँ पे शिमला। ठीक, ये मोटे मोटे तौर पे हिमाचल प्रदेश के ऊपरी जितने डिस्ट्रिक्ट है उसका विवरण है। सबसे पहले ऊपर में एकदम बिल्कुल फार ईस्ट की तरफ है लाहौल स्पीति और उसके नीचे है किन्नौर। ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये इस तरफ चाइना है, तिब्बत या फिर चाइना। ठीक, ये जो पूरा पोर्शन है वो चाइना को दर्शाता है। ये हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है जहाँ से होते हुए जा रही है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो इसमें जो बहुत अच्छी तरीके से समझने वाली बात है वो ये है कि जो हमारा हिमालय का रेंज है, जो हमारा हिमालय पूरा यहाँ से होते हुए अपना ईस्टर्न रीजन तक पहुँचता है, उसमें मैंने जब हिमालयस पढ़ाए थे तो मैंने समझाया था कि यहाँ से जो है ये जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो बिल्कुल बाउंड्री से होती हुई इतना प्रदेश समझ लीजिए, ये यहाँ तक ये जो रीजन है, ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये जो रीजन है, यहाँ से होते हुए जांस्कर रेंज आती है, जांस्कर रेंज, जांस्कर। ठीक है, जांस्कर हिमालय जो है जो मेन हिमालय के आउटर में है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का जो पार्ट है वो यहाँ से होते हुए जाती है। इसका तात्पर्य क्या है या फिर इसको पढ़ना जानना क्यों जरूरी है? उसको जानना इसलिए ज़रूरी है कि जितने भी पासेस हमारे इंटरनेशनल बाउंड्री में है, या फिर वो हिमाचल में हो या फिर उत्तराखंड में हो, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट के पूछ दिया जाए, अगर आपसे पूछ दिया जाए जैसे कि लिपू लेक, सॉरी सिपकिला या फिर लिपू लेक के बारे में पूछ दिया, सिपकिला के बारे में जैसे बोल दे, ठीक है ना, सिपकिला यहाँ पे बिल्कुल बाउंड्री में, तिब्बतन बाउंड्री के साथ हमारी, तो अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि सिपकिला जो है किस हिमालय के किस रेंज में पड़ता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप फिर उसका आंसर ना दे पाएंगे। ठीक है, ट्रेडिशनली जिस तरह से लोग पढ़ते थे कि बस पासेस और स्टेट का नाम पढ़ लिया बस बात खत्म। बट जब भी आप बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम दो, PCS लेवल का, ठीक है, उस समय में फिर आपकी बिल्कुल छोटी सी नॉलेज आपको कभी हेल्प नहीं करेगी, आप हमेशा क्वेश्चंस को मिस आउट कर जाओगे। ठीक है, तो ये समझ के रखना, यहाँ से होते हुए जांस्कर रेंज जाती है, फिर इसके बाद जो ये यहाँ तक जो यहाँ से जो जाएगी वो आउटर मेन हिमालय होगी, उसके नीचे लेसर हिमालय, उसके नीचे यहाँ से जाती है वो शिवालिक है। अब जो पासेस की स्थिति है उसके आधार पे अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि वो हिमालय के किस पार्ट को बिलोंग करती है, तो आप ये बता पाओगे। अब जितने यहाँ पे हैं, इस रेंज में जितने भी पासेस आएंगे वो नेविगेबल नहीं होते हैं। ठीक है, या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल की वजह से पासेस बंद रहते हैं बहुत समय तक। खैर वो हाइट भी रीजन होता है बट और भी रीजन है, बट फिर भी तो इस तरह के जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जिस तरह से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में एक बार पूछा गया था जब मैंने एग्जाम दिया था, तो कि वेस्टर्न घाट पे हमारे यहाँ पे गैप्स हैं,
ठीक है, बट वो ईस्टर्न घाट में उतने ज़्यादा नहीं है, तो उसका कारण पूछा गया था कि क्यों है। तो इस तरह का सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने के लिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा, बिल्कुल एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज के साथ, ठीक है। तो ये हिमालय का प्रसार है इन हिमाचल प्रदेश के इस राज्य में, ठीक है। अब इस मैप के आधार में मैं आपको समझा रहा हूँ कि कौन सा पास कहाँ पे है और किसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखो, ये है चंबा और ये कंगरा डिस्ट्रिक्ट, ठीक। यहाँ पे चंबा वैली, यहाँ पे कंगरा वैली है। अब चंबा और कंगरा वैली को जो पास जोड़ती है, यहाँ पे एक पास है, ठीक है, जो इन चंबा एंड कंगरा को जोड़ती है। तो जो चंबा एंड कंगरा वैली को जोड़ती है उस पास का नाम है इंद्रहारा पास, इंद्रहारा पास, ठीक। जो चंबा एंड कंगरा वैली को जोड़ेगी वो है इंद्रहारा पास, ठीक है। इसके लिस्ट बना के भी मैं बोल दूंगा, बट पहले आप मैप के आधार पे समझ लो। चंबा और कंगरा वैली को जो ज्वाइन कर रही है वो है इंद्रहारा पास, ठीक। अब किन्नौर, ये किन्नौर है, ठीक है, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, किन्नौर है। किन्नौर के ठीक यहाँ पे है सिपकिला, ये जो पास है यहाँ पे, ये है सिपकिला, ये सिपकिला, ठीक। किन्नौर के यहाँ पे जो पास है वो है सिपकिला। अब सिपकिला से आप क्या समझोगे? अब अगर आप मैप में समझोगे तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सिपकिला किन दो भूखंडों को जोड़ती है या फिर ना कनेक्ट्स विच, तो कनेक्ट्स क्या है? हिमाचल प्रदेश फ्रॉम चाइना, ठीक है, इंडिया को चाइना के साथ या तिब्बत के साथ जोड़ती है, ये हमारी सिपकिला। और अगर हिमालय का रेंज पूछ दिया जाए कि ये किस रेंज को बिलोंग करती है, तो ये जांस्कर रेंज को बिलोंग करती है, ठीक। तो इस तरह से हो गया ये सिपकिला। अब जो दो इम्पॉर्टेंट हैं, ये तो शायद मैप मैंने थोड़ा उतना अच्छा से बनाया नहीं है, ठीक है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये है रोहतांग पास, ये जो पास है इसका नाम है रोहतांग पास, रोहतांग पास, ठीक। और ये जो है ये देवासा पास, ये जो पास है ये है देवासा पास, देवासा पास, ठीक। रोहतांग और ये देवासा। अब इसको पूछा जाए कि रोहतांग देवासा किन दो भूखंडों को ऐड करती है, तो किन को करती है? कुल्लू को किसके साथ कर रही है? लाहौल के साथ। ये पूरी की पूरी लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, तो कुल्लू को किसके साथ जोड़ रही है? लाहौल एंड स्पीति के साथ, ठीक है। कुल्लू के यहाँ पे एक मंडी करके जगह है, यहाँ पे मंडी, यहाँ से होते हुए हाईवे जो है नेशनल हाईवे एक इस तरफ चली जाती है लेह की तरफ, और एक यहाँ से ऐसे होते हुए इंद्रहारा पास से होते हुए यहाँ पे धर्मशाला की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पे मंडी से ये चीज़ बढ़ जाती है, तो कभी कभी मंडी के से भी कनेक्ट करके बोल दिया जाता है आंसर में, ठीक है। तो उसको आप कुल्लू या मंडी को ऐड करती है किसके साथ? लाहौल एंड स्पीति के साथ। कौन सा? रोहतांग एंड देवासा, ठीक। अब देखो, अब एक पास है यहाँ पे, ये है बारालाचा, बारालाचा पास, बारालाचा पास, ठीक। ये पास जो है बारालाचा पास। अब बारालाचा पास बोल दिया जाए कि आप कि किन दो भूखंडों को जोड़ती है, तो किन को जोड़ी है? आपको पता है हिमाचल प्रदेश के ऊपर क्या है? लेह। हिमाचल प्रदेश जो हिस्से को जो टच करती है वो लेह, और हल्का सा पंजाब का हिस्सा जो है जम्मू को टच करता है। तो ये जो है लेह, इसके ऊपर क्या? हिमाचल के ऊपर ये कश्मीर का और लद्दाख का जो रीजन है वो लेह रीजन है या फिर लद्दाख रीजन। तो ये लेह लद्दाख को किससे जोड़ रही है? स्पीति से जोड़ रही है। तो ये है बारालाचा पास, ठीक है। मैप को इस तरह से समझ के रखोगे तो हमेशा सही रहेगा। और बारालाचा पास भी किस में है? जांस्कर रेंज में ही है, ठीक है। ये भी जांस्कर रेंज को में ही ये भी आती है। बारालाचा पास जांस्कर रेंज में है, ठीक। और ये क्या किसको जोड़ रही है? हिमाचल प्रदेश को किससे? लेह के साथ जोड़ रही है, ठीक। तो हाँ, एचपी में इतने ही इंपॉर्टेंट पासेस हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब मैंने सबके मैप के साथ स्ट्रेटेजिकल लोकेशन समझा दी, ठीक है। इंद्रहारा पास जोड़ती है चंबा एंड कंगरा वैली को, सिपकिला जोड़ती है तिब्बत को और इंडिया को या चाइना इंडिया को, ठीक। बारालाचा पास जोड़ रही है लेह को हिमाचल के साथ, और ये देवासा और ये रोहतांग। तो ये देवासा और रोहतांग किसको जोड़ी? कुल्लू या मंडी को इसके साथ, लाहौल एंड स्पीति के साथ, ठीक। ये हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के पासेस, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के पासेस कौन कौन से रहे? अगर हिमाचल प्रदेश के पासेस के बारे में पूछूं तो कौन कौन से रहे? फर्स्ट, अगर आप ऊपर से आओ तो बारालाचा, बारालाचा, बारालाचा किसको जोड़ा था? लेह को जोड़ रहा था हिमाचल से, ठीक, या लाहौल स्पीति से। दूसरा अगर हम समझे तो रोहतांग और देवास को भी पकड़ सकते हैं। तीसरा हो गया इंद्रहारा। रोहतांग और देवास अलग अलग है, बट एक साथ में लिख दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने एक ही चीज़ों को जोड़ते हैं। कुल्लू को किसके साथ? लाहौल एंड स्पीति के साथ, ठीक। उसके बाद आया इंद्रहार। इंद्रहारा किसको जोड़ रही थी? इंद्रहारा चंबा एंड कंगरा वैली को,
उसके बाद सिपकीला, सिपकीला, सिपकीला इंडिया, ये इंटरनेशनल बाउंड्री पे है और ये इंडिया को तिब्बत या चाइना के साथ जोड़ती है। ठीक, तो ये हमारे रहे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पासेस और उनके लोकेशंस, और मैप के आधार पर मैंने समझा दिया। अब अगर मैप में इंद्रहारा पास को बोले तो इंद्रहारा पास का चंबा एंड कंगरा वैली की थी, चंबा और कंगरा वैली से होते हुए क्या जाती है, चंबा एंड कंगरा वैली से, जहाँ पे इंद्रहारा पास है वहाँ से मिडिल हिमालय होके जाती है। ठीक है, तो हिमालय के अगर परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछे तो मैप से याद रखोगे तो अच्छे तरीके से बता पाओगे। अब इसके बाद जो सेकेंड आएगा वो है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के पासेस को समझो। ठीक है, उत्तराखंड के पासेस को भी उसी तरह मैप के थ्रू ही समझाऊंगा आपको पहले। तो उत्तराखंड के अगर पासेस को देखें तो सारे के सारे पासेस जो हैं बाउंड्री की तरफ है। ठीक है, मोस्टली डोमिनेंटली जितने भी पासेस है वो बाउंड्री की तरफ है। ये यहाँ पे हो गया चाइना और यहाँ पे होंगे इंडिया। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने पहले भी क्लियर किया था, ये इस तरह से यहाँ पे हो गया हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो पहले ही मैंने क्लियर किया था कि बाउंड्रीज होते हुए क्या जाएगी, जांस्कर रेंज। बाउंड्रीज होते हुए जाने वाली हिमालय की जो शाखा है, कौन सी शाखा है, जांस्कर रेंज, ट्रांस हिमालय की वो शाखा है जो यहाँ से होते हुए जाएगी। ठीक है, अब इसके मैं समझाता हूँ पासेस कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ जो सबसे पहली पास है वो है थगला। ठीक, उसके बाद माना पास, माना पास है। ठीक है, उसके बाद नीति, नीति पास, उसके बाद है मरही, मरही, मरही पास, उसके बाद है मंगसा, मंगसा पास, और जो बिल्कुल ट्राई जंक्शन है यहाँ पे, यहाँ क्योंकि यहाँ से उत्तराखंड के बाद यहाँ से नेपाल शुरू हो जाती है, यहाँ पे चाइना, और जो बिल्कुल इसके बाउंड्री की तरफ है वो क्या है, लीपू लेक, वो है लीपू लेक। ठीक, इस चीज़ को अच्छे से समझो। स्टार्टिंग होती है थगला से। ठीक है, थगला, माना पास, नीति पास हो गए, मरही, मंगसा एंड लीपू लेक। ठीक, अगर आप इसको ऑर्डर में समझाए तो इसी ऑर्डर में ही उत्तराखंड के जितने बाउंड्री, हमारे इंटरनेशनल बाउंड्री पे जितने पासेस है वो ये सारे के सारे जांस्कर रेंज में ही है। ठीक है, अब इनमें से कोई भी पास अगर दो भूखंडों को जोड़ती है तो आपको पता होगा इंडिया को इसके साथ, चाइना के साथ जोड़ रही है। ठीक, तो थगला, मना, नीति, मरही, मंगसा एंड लीपू लेक, ये बिल्कुल ट्राई जंक्शन पे है। ठीक है, तो ये हुए बाउंड्री के पासेस। अब बाउंड्री के पास के साथ अगर आप इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ो तो इसके अंदर के मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो, माना पास के ठीक साउथर्ड में है सतोपत ग्लेशियर। ठीक है, इसके ठीक साउथवर्ड यहाँ पे होगा, साउथवर्ड में है सतोपत, सतोपत ग्लेशियर। ठीक है, जहाँ से निकलती है अलकनंदा, यहाँ से होती हुई अलकनंदा निकलती है। ठीक है, यहाँ से अलकनंदा का यहीं से प्रादुर्भाव हुआ है। अब इसके ठीक वेस्टर्न साइड में है, यहाँ भी एक पास है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑडेंस कोल, ऑडेंस डी है, ऑडेंस कोल। ठीक, कोल का मतलब मैंने समझा दिया था अपने सबसे पहले वीडियो मैंने समझाया था कोल का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप वहाँ से देख लेना। तो ऑडेंस कोल, यहाँ पे ऑडेंस कोल, ये भी एक पास की तरह है क्योंकि ये ट्रैकिंग पास है। ठीक है, और ये अंदर की तरफ है, तो ये क्या है, ये हमारे मेन हिमालयस में है ऑडेंस कोल। ठीक, और एक है अगर आप अब यहाँ पे नंदा देवी है ना, नंदा देवी पीक यहीं पे, नंदा देवी पीक। ठीक है, यहीं पे है नंदा देवी पीक, ये भी जांस्कर रेंज में ही आती है। ठीक है, अब नंदा देवी पीक के ठीक नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे एक पास है, यहाँ पर भी एक उत्तराखंड के यहाँ पर भी एक पास है जिसको ट्रेल पास बोलते हैं, ट्रेल पास। ठीक है, तो उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से ये सारे पासेस जो हैं यही इंपॉर्टेंट है और यही पूछे भी जाते हैं। ठीक, तो ये उत्तराखंड की बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री रही, ये उत्तरकाशी एक डिस्ट्रिक्ट वगैरह, और यहाँ से रहा नेपाल, और ये सारे के सारे जो पासेस जो मैंने बताए अभी वो सारे सारे उत्तराखंड के हैं। ठीक, अंदर में ऑडेंस कोल एंड ट्रायल पास, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है जिस परीक्षा में जो पूछे जाते हैं। ठीक, और इनकी लोकेशन मैंने नंदा देवी के पर्सपेक्टिव से और ये सतोपत ग्लेशियर के पर्सपेक्टिव से भी बता दी। ठीक है, इसके अलावा जो है सीधे सीधे थगला, मना, नीति, मरही, मंगसा एंड लीपू लेक। ठीक, मरही और मंगसा का ज़्यादा पूछे नहीं जाते, बट मरही एंड मंगसा, मंगसा इंपॉर्टेंट है। बीते कुछ दिनों में जितनी स्ट्रेटेजिकल वार यहाँ पे मंगसा के यहाँ पे हुई है, क्योंकि यहीं से होते हुए जितने कैलाश मानसरोवर के यात्री जो हैं वो मंगसा और मरही के बीच से ही होते हुए जाते हैं। इन पास के मदद से ही ज़्यादातर जो कैलाश मानसरोवर के यात्री हैं या फिर उस तरफ को जो रूट जाती है हमारी, ये मंगसा मरही के ये पूरा का पूरा रीजन से ही जाती है। ठीक है, तो इसलिए अब ये ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है टसल के बाद, इंडिया एंड चाइना के। तो ये रहा उसका पूरा
मैप, ठीक। मैप से मैंने आपको ये क्लियर कर दिया होगा। बाकी अब मैं आपको इनके नेम्स जो हैं एक एक करके लिख के बताता हूँ। पहला था, अगर ऊपर से नॉर्थ से साउथ की तरफ आए तो सबसे पहला थगला, उसके बाद माना पास था, थर्ड था नीति पास NITI, चौथा था मरही, पांचवा था मंगसा, उसके बाद क्या था, छठवा था लीपू लेक, तो जो ट्राई जंक्शन में, ठीक, ये है लीपू लेक। और अंदर की तरफ कौन कौन से थे, सातवां अंदर की तरफ से थे ऑर्डेंस कोल, और आठवां था ट्रेल्स पास, ठीक। तो ये हमारे उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट पासेस है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रहा हमारा उत्तराखंड। अब जैसे ही उत्तराखंड के पासेस से हम आगे बढ़े तो इसके बाद नेपाल, ठीक है। अब नेपाल के बाद हमारी जो आती है वो सिक्किम, ठीक। अब सिक्किम के भूखंड को समझो, सिक्किम के भूखंड को अच्छे से समझना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तो लोग समझते नहीं उतना। सिक्किम, ये मान लो सिक्किम है, सिक्किम, ठीक। अगर ये सिक्किम भूखंड को आप देखें तो सिक्किम भूखंड में, हाँ सिक्किम भूखंड हो गया। तो इस तरफ सिक्किम को मैं इस तरह से समझाता हूँ, ये यहाँ से इस तरफ तो हो गया नेपाल, ये तो होगी नेपाल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेपाल है, ठीक। और ये जो पार्टीशन मैंने समझाया, इस पार्टीशन को अच्छे से समझो, ठीक है। ये इस तरफ हो गया भूटान, ठीक, और इस तरफ हो गया चाइना, ये चाइना, ये भूटान, और ये हमारा सिक्किम, ठीक। अब यहाँ पे मैप के आधार पे समझो कौन से पासेस कहाँ पे है और क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ये हो गया जिलपला, जो सब जानते हो जिलपला, और ये हो गया नाथुला, ठीक। तो जिलपला नाथुला कहाँ हुआ, बिल्कुल ट्राई जंक्शन पे, वो चाइना भूटान एंड इंडिया के ट्राई जंक्शन पे जिलपला एंड नाथुला है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, ये स्ट्रेटेजिक तरीके से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रेड रूट के आधार पे भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ज़्यादातर लोग नाथुला एंड जिलपला ही समझते हैं कि सिक्किम में हमारी है, बट इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पासेस है 2-3, ठीक है। और ये काफ़ी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, जो आपके लिए जानना भी जरूरी है। एक पास यहाँ पे है एकदम नॉर्थर्न सिक्किम में, जिसको नाकुला बोलते हैं, नाकुला, ठीक। एक तो नाथुला जो ईस्ट की तरफ है, बट एक नॉर्थर्न साइड में है जिसको नाकुला बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना, नाकुला एंड नाथुला दोनों अलग अलग पासेस हैं, और नाकुला जो है वो बिल्कुल आपके नॉर्थर्न साइड में है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक थंकाला है, थंकाला जो आपको चाइना के साथ हमें जोड़ती है, ठीक। नाकुला, थंकाला, नाथुला एंड जिलपला, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जानो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पर्वत है, नेपाल और सिक्किम के यहाँ पे कंचनजंगा है, ठीक है। यही है कंचनजंगा, हिंदी में इंग्लिश में लिखता हूँ, कंचनजंगा पर्वत जो है यहीं पे है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे, ठीक है। यहाँ भी कुछ पासेस है बट वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब पासेस मैंने समझा दी, नाकुला, थंकाला, नाकुला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक तरीके से नाकुला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ज़्यादातर इसको नहीं बोला जाता, नाथुला और जिलपला तक ही खत्म कर दिया जाता है, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाकुला, थंकाला, नाथुला एंड जिलपला, नाथुला और जिलपला की पोजीशन को ध्यान रखना कि कहाँ है, नाथुला ऊपर है, जिलपला नीचे पे है, ठीक। ये रहा मेरा पूरा सिक्किम का हमारा पासेस, ठीक। इसके नाम में अलग से नहीं लिखता क्योंकि काफ़ी 2-3 ही पासेस है, होप आपको याद रहे मैप के हेल्प से, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है वो होता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक। अरुणाचल प्रदेश, अब अरुणाचल प्रदेश के पासेस को ध्यान से देखो, मैं मैप बनाता हूँ अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। ये अगर ऐसे देखो तो ये अरुणाचल प्रदेश हमारा, ठीक है। और यहाँ भूटान, यहाँ क्या होगा, ये इंटरनेशनल बाउंड्री में ये हो गई भूटान, ठीक है। अब यहाँ से ये यहाँ चाइना और यहाँ हो गया म्यांमार। देखो इसके मैप को समझ के रखो, मैं जिस तरह से समझा रहा हूँ, ठीक है,
क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो कन्फ्यूजन होता है। अगर आप एग्जैक्ट याद नहीं रखोगे तो उस समय एग्जाम में जाके क्वेश्चंस में गलती कराओगे, बट अगर मैप को अच्छे से समझ रखा है तो कभी गलती नहीं करोगे, क्योंकि वो चीज़ आपके एक पिक्टोरियल तरीके से आपके दिमाग में रहेगी। इसलिए प्राचीन समय में हमेशा पिक्टोरियल लिपि होती थी, है ना, पिक्चर के साथ वो लोग लिपि बनाते थे क्योंकि आसानी से याद रह करके। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे तो पिक्टोरियल, हमारे उस समय की पिक्टोरियल लैंग्वेज थे जो अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाए। ठीक, तो ये रहा म्यांमार। ठीक, ये म्यांमार, यहाँ पे चाइना की बॉर्डर हमारी रहती है। अब अगर हम यहाँ से जितने पासेस है उसको समझे तो ठीक है, सबसे पहले जो यहाँ पासेस, जो सबसे फर्स्ट पास है वो है बुमला, वो है बुमला। ठीक, उसके बाद आती है तुलुंगला, तुलुंगला। अब देखो नाम में, उच्चारण में कभी कभी क्या होता है कि कुछ बुक्स में कुछ लिखे होते हैं, कुछ बुक्स में कुछ लिखे होते हैं, बट सब एक सीमावर्ती ही होंगे, ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने नहीं मिलेगा। हो सके कहीं पे एच एक अलग एक्स्ट्रा लगा हो या ए एक्स्ट्रा लगा दिया हो। ठीक है, तो ये दो पास है यहाँ पे, और इस तरफ आएगा जो भूटान के साथ इस तरफ से जोड़ेगी तो वो हो जाएगा बोमडिला, ये हो गया बोमडिला। ठीक है, तो बोमडिला क्या है, नीचे की तरफ है और भूटान को जोड़ती है अरुणाचल प्रदेश से। ये पूरा हमारा एपी है और इसको जोड़िए, बोमडिला तो भूटान के साथ जोड़ रही है। ठीक है, बट बुमला और तुलुंगला किसकी तरफ हुआ, वो चाइना से हमें ऐड कर रही थी। ठीक, यहाँ पे एक हो गया लूसा, लूसा पास। ठीक है, ये लूसा पास को याद रखना। और यहाँ पे आता है, ये एक काफ़ी नेम वाइज या प्रोनाउंसिएशन वाइज ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, योंगघ्याप इसको बोलते हैं, मैं इसको योंगघ्यापला बोलता हूँ। ठीक है, हो सके आपको उच्चारण में कुछ अलग दिखे, बट स्पेलिंग याद रखना, YONGGUAPLA। ठीक है, ये इस तरह से हमें चाइना के साथ जोड़ते हुए आ रहे हैं। ठीक, याद रखना, ये सारे चाइना की तरफ जोड़ते हुए आ रहे हैं। अगर अब यहाँ पे हम हिमालय को समझे, ठीक है, तो हिमालय में क्या है, अब जांस्कर रेंज जो है यहाँ तक नहीं आती, नॉर्थ ईस्टर्न में जांस्कर रेंज नहीं आती। सिक्किम में भी ऊपर की तरफ जैसे नाकुला था, नाकुला और नाकुला जो नॉर्थवर्ड में था, तो जिस तरह से ही हम ईस्ट के जितने स्टेट हैं इंडिया के उस तरफ प्रवेश करते हैं, तो हिमालय का जो विस्तार है वो इस तरह रहता है। ये समझ लो हिमालय, ये क्या है, ये हमारा मिडिल मेन हिमालय, ठीक है, या मिडिल हिमालय। ठीक, इसके नीचे आ जाएगा आपका फिर लेसर हिमालय, और यहाँ पे पूरा शिवालिक, नीचे की तरफ जो है पूरा शिवालिक रहेगा, मिडिल हिमालय, उसके बाद शिवालिक। ठीक है, मिडिल हिमालय का विस्तार बहुत कम होता है, उसके बाद पूरी की पूरी शिवालिक है। ठीक, तो ये अगर पूछ दिया जाए कि ये मेन हिमालय, मिडिल हिमालय, मेन हिमालय, ठीक है, इसको आप मेन हिमालय में ही समझो, ये हो गया हमारा मेन हिमालय। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो ये पूरा पैच है, ये पूरा का पूरा मेन हिमालय का विस्तार है हमारे अरुणाचल प्रदेश में। तो अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि बुमला किस हिमालय के किस पार्ट में है, तो वो होगा मेन हिमालय में। ठीक है, जांस्कर रेंज इस तरफ से नहीं आती है, जांस्कर रेंज वहीं पे जाके खत्म हो जाती है तिब्बत पे। तो ये रहा। अच्छा, अब यहाँ एक पास है, उसका नाम है दिहांग, दिहांग। ठीक है, ये पास का नाम है दिहांग। ठीक, यही से होके ब्रह्मपुत्र नदी जो है अंदर की तरफ आती है। ठीक, अब यहाँ, अब इसके नीचे इस बाउंड्री, ये बाउंड्री लाइन है। ठीक है, इस बाउंड्री के नीचे जितने भी होंगे पासेज, वो क्या होंगे, एक शिवालिक रेंज में होंगे, और दूसरा ये कि हमें म्यांमार के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे डाइफर पास, डाइफर, DIPHER, डाइफर पास। ठीक, ये डाइफर पास, तो डाइफर पर मोरलेस ये ट्राइन जंक्शन पे ही होता है। मैं थोड़ा सा अलग नीचे खींच ले गया इसको, बट ये ट्राइन जंक्शन पे भी है, जिस तरह से लीपू लेक था, ठीक है, जिलपला या नाथुला था, उसी तरह से ये भी है, ट्राइन जंक्शन में है डाइफर। ठीक है, डाइफर पास भी है, एक ट्राइन जंक्शन में है। ठीक, डाइफर के ठीक नीचे आता है ये पास कुंजुम, ये होगी आपकी कुंजुम। ठीक, ये जब से लोएस्ट पॉइंट की तरफ जो नीचे की तरफ ये पोर्शन आता है, ये पास होता है चौकन, ये पास होगी चौकन पास। इसके बाद लेक पानी और पुनगन, पुनगन पास। ठीक, तो हमारे नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश के ये सारे पासेस है। होप आपको ये पास समझ में आ गई। पिक्चर उतना क्लियर नहीं है, बट जो विस्तार है इंटरनेशनल बाउंड्री वो इसी तरह से है, और जो पासेस के लोकेशन है वो बिल्कुल इसी तरह से ही है। तो इसको लेके कंफ्यूज मत रहना। बोमडिला जो है भूटान के साथ जोड़ रही है, ये सारे के सारे जितने भी हैं सारे बाउंड्री में हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री में है। ठीक, दिहांग तक, उसके बाद म्यांमार की बॉर्डर आती है। दिहांग को कभी नहीं बोला जाता ट्राइन जंक्शन पे, ठीक है, उसको याद रखना। मैं डाइफर के पोजीशन को ही थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे समझ लो। ठीक है, डाइफर को बोला जाता है कि ये ट्राई जंक्शन पे है। दिहांग के यहाँ से ब्रह्मपुत्र जब
इंटर करती है तो यहाँ से इंटर करती है, ठीक है। तो डाइफर हो गया कुंजुम, उसके बाद चौकन, लेकपानियन, पनगन। पनगन के पहले एच रहता है बट वो साइलेंट रहता है, कहीं कहीं पे उसको एच लेके पढ़ते हैं और कहीं कहीं पे इसी तरह से पनगन ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पासेस रहे हमारे अरुणाचल प्रदेश के। होप ये भी बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपको मैप के आधार पे। और हिमालय का जो मैंने एक्सटेंशन बताया था, ये मेन हिमालय और यहाँ पे पूरा शिवालिक है। ये पूरा रीजन जो है वो शिवालिक हिमालय का है, ठीक है। ये यहाँ से होते हुए शिवालिक जो है नीचे तरफ नागालैंड मणिपुर की तरफ शिवालिक का ग्रोथ होता चला गया है, ठीक है। जैसे मैंने हिमालय में पढ़ाया था कि साउथवर्ड के बाद सीधे सिंटेक्स बैंड आता है हिमालय में, वो क्यों आता है वो भी मैंने उस समय समझा दिए थे कि इस कारण से साउथवर्ड एक्सटेंशन है, बैंड मुड़ गई है हिमालय, ठीक है। अब जो है, अब ये देखो कि मोटे मोटे तौर पे हिमालय वाले जितने पासेस थे वो सारे सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। इसके अलावा कुछ पासेस है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। मिसलेनियस पासेस है, ठीक है, उसका पॉइंट के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखो मिसलेनियस पासेस, अब जो पासेस स्टार्ट होते हैं वो वेस्टर्न घाट की तरफ स्टार्ट होते हैं। वेस्टर्न घाट भाई पिक्चर समझ ही रहे हो, ये वेस्टर्न घाट है पूरा, ठीक है। तो अरावली से स्टार्ट होते हुए, अरावली के पोर्शन से स्टार्ट होते हुए वेस्टर्न घाट तक कुछ कुछ पासेस आते हैं, ठीक है, अरावली से होते हुए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे अरावली के वहाँ पे टोपोग्राफी इस तरह है कि वहाँ पे पासेस बनने के कुछ कुछ टोपोग्राफी के आधार पे हेल्प रही है, ठीक। तो जो सबसे ऊपर की तरफ नॉर्थवर्ड माना जाए तो सबसे पहले आती है हल्दी घाटी, हल्दी घाटी एंड हल्दी घाटी और गोरम को भी एक साथ ही ले लो, थोड़ा सा नॉर्थवर्ड है बट एक साथ माना जा सकता है। हल्दी घाटी एंड गोरम, GORAM, गोरम, ये दोनों के दोनों राजस्थान में है, राजस्थान, ठीक है। ये राजस्थान में हल्दी घाटी पास एंड गोरम कास्ट। हल्दी घाटी तो जानते हो कि महाराणा प्रताप वो मेवाड़ के पूरे युद्ध के लिए मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी में युद्ध हुई थी, बिल्कुल येलो मिट्टी है वहाँ पे, ठीक है। वो जब सॉइल्स में पढ़ाऊंगा तो मैं समझा दूंगा कि वहाँ की मिट्टी बिल्कुल येलो क्यों है। और ये पासेस इस तरह से बहुत छोटे छोटे पासेस है, ये हिमालय के तरह के पासेस नहीं है जो काफ़ी बड़े बड़े, जो उसका जिनका वाइड कम से कम 20 से 25 किलोमीटर हो, ऐसा कुछ नहीं। ये सारे पासेस बहुत छोटे छोटे हैं, गोरम घाटी एंड हल्दी घाटी, ठीक है। ये दोनों के दोनों पासेस जो हैं वो राजस्थान में हैं, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ एंड साउथ में है, ठीक है। अब ये रहा हमारा राजस्थान के बाद। अब राजस्थान के बाद और नीचे आओगे वेस्टर्न घाट की तरफ, तो आपको महाराष्ट्र की तरफ जहाँ से वेस्टर्न घाट प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होती है, वहाँ पे कुछ कुछ है जो कि इम्पोर्टेंट है। अब उसमें है सबसे पहला इम्पोर्टेंट आता है थाल घाट एंड दूसरा है भोर घाट, थाल घाट एंड भोर घाट, ठीक है। थाल घाट जो है वो मुंबई को नासिक से जोड़ती है, ये सारे के सारे ट्रेन रूट हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ से ये बिल्कुल जैसे थाल घाट, भोर घाट या फिर वेस्टर्न घाट के जितने भी रूट को आप समझोगे वो सारे के सारे रेलवे के गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के भी कुछ कुछ वहाँ पे फ्राइट कॉरिडोर्स भी हैं, ठीक है, जहाँ से मालगाड़ियाँ होते हुए जाती है और ये सारे के सारे इंडियन रेलवे द्वारा नेविगेबल है, ठीक है। तो थाल घाट जो है मुंबई को नासिक से जोड़ती है, ठीक। अब भोर घाट, तो भोर घाट जो है वो मुंबई को पुणे से जोड़ती है, मुंबई को पुणे से जोड़ती है, ठीक है, मुंबई को पुणे से जोड़ती है, ठीक। अब उसके अलावे और एक इम्पोर्टेंट है वो है मलसेज घाट, ठीक है। और मलसेज घाट जो है वो थाने को मुंबई से जोड़ती है, ठीक है। ये तीनों नाम याद रखना, थाल घाट, भोर घाट एंड मलसेज, ठीक है, घाट। ये तीनों के तीनों मुंबई को नासिक से, मुंबई को पुणे से एंड मुंबई को थाने से जोड़ती है, तीनों के तीनों घाट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक घाट जो है वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे तो अभी तक तो नहीं गई है, बट फिर भी वो उसकी लोकेशन ऐसी है कि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लोकेशन वाइज मैं समझाता हूँ। देखो लोकेशन वाइज ऐसा है कि वेस्टर्न घाट है, अगर यहाँ से गोवा समझ लो, ये तो ये मुंबई, ये होगी कर्नाटका, ये होगी गोवा, लोकेशन इसी तरह है इन तीनों का, ठीक। तो एक पास है चोरला, ठीक, यहाँ पे है चोरला पास, CHORLA, चोरला, ठीक है। ये महाराष्ट्र हो, ये महाराष्ट्र अगर समझ लो तो ये पास है चोरला पास, ठीक है। ये गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र के ट्राई पॉइंट में है, ठीक है। इसलिए ये भी स्ट्रेटेजिक तरीके से इंपॉर्टेंट है चोरला पास, ठीक। चोरला की लोकेशन मैंने बता दिया आपको, ये गोवा, ये कर्नाटका, ये महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट के कुछ कुछ
रहे हैं सेंट्रल की तरफ। अब बिल्कुल साउथवर्ड चलते हैं। साउथवर्ड अगर हम जाएं पूरा अपने, ठीक है, तो पता है हमें कि ये क्या है, केरला, और ये यहाँ से अगर देख ले तो तमिलनाडु, इसको ऐसे समझ लो तमिलनाडु, ठीक है, ये होगी केरला, ये होगी तमिलनाडु। तो केरला तमिलनाडु के, अब जब वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट में पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा मैं किस तरह से वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आके नीलगिरी में आके मिलती है, ठीक है, और फिर कार्डामम अन्नामुलाई किस तरह से हिल्स वहाँ पे हैं और कैसी माउंटेन पीक कैसी है, उस समय में क्लियर कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर भी दो पासेस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ठीक, ये हो गई पलक्कड़ पास, ठीक है, ये जो है पलक्कड़ पास होगी जो नीलगिरी की तरफ है, ठीक है, ये है पलक्कड़ पास, ठीक, जो नीलगिरी को वो करती है। और दूसरा इसको हो गया सेंगकोटाई बोलते हैं इसको, सेंगकोटाई, ठीक है, कहीं पे जी है कहीं पे के है, जिस तरह से मैंने पहले ही समझाया, नाम सेनकोटा, कहीं कहीं पे सेनकोटा ही लिखा हुआ होता है, ठीक है, बट इसको मैं सेंगकोटाई बोलता हूँ, ठीक। ये पलक्कड़, ये सेंगकोटाई। सेंगकोटाई क्या है, ये कार्डामोम हिल, यहाँ पे ना नीचे की तरफ कार्डामोम हिल है, कार्डामोम हिल। जब माउंटेन हिल्स पढ़ाऊंगा तो मैं ये सारी की सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा बाई मैप। तो ये कार्डामोम हिल्स की तरफ है और ये हो गया नीलगिरी की तरफ, ये नीलगिरी की तरफ, ठीक है, यहाँ पे नीलगिरी है। तो इस तरह से तमिलनाडु एंड केरला को, दोनों के दोनों ये पासेज जो हैं तमिलनाडु एंड केरला को जोड़ते हैं, ठीक। और इसके करीब करीब की जो लैंडमार्क है वो भी मैंने समझा दी। इनका नाम पलक्कड़, और नीचे वाले जो साउथवर्ड में है वो है सेंगकोटाई, ठीक है। ये पूरे के पूरे हमारा रहा पासेस। अब जो है पासेस पूरे का पूरा खत्म, ठीक है, ये जो पासेज हैं ये पूरे के पूरे हो गए खत्म। अब पासेस के बाद जब फिजियोग्राफी में, अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिजियोग्राफी को कंप्लीट भी करना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि एग्जाम्स मेंस जो है WBCS के मेंस आने वाले हैं 5-6 मेन से पहले मैं सब पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा। और होप अब मैं इंडियन पॉलिटी की भी सीरीज स्टार्ट कर दूं, और लिखने के लिए है ना, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड किसी भी एग्जाम के डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने के लिए, तो और ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे मैंने खुद सोशियोलॉजी दी है, तो सोशियोलॉजी में भी बिल्कुल मैं गाइड करूंगा कि आपको किस तरह से सोशियोलॉजी के पेपर को अपीयर ऑन करना है, किस तरह से आंसर्स लिखने हैं, रट के नहीं लिखने, खुद से आंसर्स को बना के लिखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है अब डायनामिक होते जा रहे हैं। अब क्वेश्चन पहले की तरह बिल्कुल एक फैक्चुअल जैसे नहीं रहा कि रटी रटाई क्वेश्चन ही पहुंच जाते हैं। अब जो है उसमें थोड़े थोड़े से ट्विस्ट होते हैं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के साथ उसको कंपेयर करके भी लिखना होता है, तो उन सब चीज़ों को आप कैसे कर पाएंगे, अब ये सारी धीरे धीरे सीरीजेस स्टार्ट होंगे। तो होप आपको पासेस पूरे के पूरी समझ में आ चुकी हो। इसके जो MCQ होगा मैंने हिमालय और इसके MCQ को मैं एक साथ करके वीडियो में नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट में मैं डाल दूँगा, ठीक।